आप देख सकते हैं कि सेब के छोटे से पौधे में देखो मुश्किल से मुश्किल 6 फीट या 7 फीट का पौधा है और इसमें कम से कम नहीं तो 2 साल ना 2 साल के पौधे हैं। 2 साल के पौधों में इतने बड़े फल लगे हैं और इतने फल लगे हैं। तो ये है मेहनत। अगर आपको मेहनत का है 7 रदबे और यहाँ पर हमने आज जो सेब का बगीचा लगा रखा हमारे परिहार साहब ने, उनके बगीचे को देखने आए हैं। तो ये रास्ता देखो, उन्होंने पर्सनल अपना रास्ता बगीचे के लिए बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जबरदस्त है। इसमें ग्राउंड होने वाला है। तो नीचे वाले बगीचे से हम ऊपर वाले बगीचे में आ रहे हैं, जहाँ पर उनका अभी बड़ा बगीचा ऊपर ही है। तो जब इस रास्ते में आया तो यहाँ पर मुझे उनका मिला डामर प्लांट। तो इन्हें अपना पर्सनल यहाँ पर डामर प्लांट लगाया हुआ है, क्योंकि सेब के बगीचे के साथ साथ इन्हें डामर का प्लांट देखो, ये पूरा सेटअप और माल तैयार होने लग गया। यहाँ पर कार्य चालू हो चुका है, डामर बनने लग गया है। तो ये जो प्रकृति के लिए जो काम करते हैं या जो समाज के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों के से जुड़ने का आनंद ही बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं उनके ऊपर वाले बगीचे के पास पहुंचने वाला हूं। तो यहाँ पर इन्हें अपना एक पॉली हाउस बनाया हुआ है। इसमें अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने कर्मचारियों के यूज के लिए यहाँ पर इन्हें साग सब्जी का यहाँ पर किया हुआ है, ताकि तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आकर के मुझे लगा। और ये सब हम जा रहे हैं, साथ में मेरा पुत्र भी है और इनके जो कर्मचारी वो भी। और यहाँ पानी बहुत आया है, पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ऐसी जगहों में जहाँ पर भी फल फ्रूट्स होते हैं, साग सब्जी होते हैं, तो वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सामने देखो मक्की वगैरह भी बहुत शानदार लगा रहे हैं। और यहाँ से जो प्रकृति का जो सौंदर्य दिख रहा है ना, उसको अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना सुंदर यहाँ से लग रहा है। पूरे टॉप में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ इस सेब के बगीचे में। और यहाँ पर देखे सेब के पौधे एकदम फल लिए हुए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का कि आप आएँ और हमारा स्वाद लें। और प्रकृति अपने आप में कितनी सौंदर्य यहाँ से निखरती हुई। तो हम पहुँच चुके हैं इस गेट के अंदर। तो यहाँ से तो ये देखिए आप, ये है यहाँ से गेट और इसके अंदर हम पहुँच चुके हैं। अब सेब का हमने कश्मीर में देखे थे एक बार सेब बहुत ज़्यादा, और आज यहाँ देखने का सौभाग्य मिला। देखा आप, क्या बात है, वाह। साल की मेहनत है ये कुल। बस आपके पास जगह होनी चाहिए और आपके पास जज्बा होना चाहिए। बाकी धरती करने वाली है सब। पेड़ लगा दो, धरती से अपने आप पेड़ ऊपर निकलेंगे और आपको फल देंगे। और तो ये है बगीचा, शानदार। हम अंदर आ चुके हैं और चारों तरफ सेब लगे हैं पौधों में। धन्यवाद देता हूँ परिहार साहब आपको मैं, आपने इस बागेश्वर को एक इतनी बड़ी सौगात दी है। प्रेरणा है आप इस बागेश्वर के लिए, इस समाज के लिए और पूरे इस भारतवर्ष के लिए। बागेश्वर जैसी जगह में आपने इतना शानदार ये किया हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज ये फल हमने ले लिया है और इसको एक बार खा भी लिया है और इतना मीठा हो रहा है, बहुत ही गजब हो रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों में एकदम सेब लगे हुए हैं और पूरी फसल अभी तैयार है। तो आप लोगों से आग्रह कि आप लोग जिसे भी सेब की आवश्यकता है तो आप आकर के श्री परिहार साहब से संपर्क करके सेब ले सकते हैं। और दाल पाक कहते हैं, देखो पेड़ों में ही पके हैं और मतलब बहुत मात्रा में यहाँ पे इन्हें कर रखा है। ये तो एक बगीचा ऊपर वाला है, एक नीचे वाले बगीचे में भी मैंने देखा, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेबों का उत्पादन हुआ है। तो ये देखिए आप, जहाँ जाएंगे सेब ही सेब हैं, जहाँ आप जाएंगे सेब ही सेब आपको मिलने वाले हैं, जहाँ जाते हैं सेब ही सेब मिलने वाले हैं आपको। तो ये प्रेरणा है। आप लोग भी अपने घरों के आसपास, अपने बगीचे में, अपने जो भी आपकी ज़मीन अगर कहीं पे बंजर है, तो इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। इसमें 1 साल की मेहनत है। 1 साल के बाद आपको इस तरीके से जब सेब के पेड़ों में सेब लदे हुए मिलेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप भी बन सकते हैं एक समाज के प्रेरणा स्रोत। और इस तरीके का कार्य जो भी करते हैं आप मेरे से चुका हूँ दूसरे बगीचे में यहीं पे इनके, और यहाँ पर सेब अपने आप भी गिर रहे हैं। देखो ये तो ये चलो चिड़ियाओं के लिए भी ये हो जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये नज़ारे आप देख सकते हैं कि सेबों के छोटे से पौधे में देखो मुश्किल से मुश्किल 6 फीट या 7 फीट का पौधा है और इसमें कम से कम नहीं तो 2 साल ना 2 साल के पौधे हैं। 2 साल के पौधों में इतने बड़े फल लगे हैं और इतने फल लगे हैं। तो ये है तीसरा बगीचा जिसमें मैं अभी आया हूँ और इसमें भी बिल्कुल पेड़ों में ये 2 साल के पौधे हैं। ये 2 साल पहले पेड़ लगाए गए हैं और इनमें जो फल आया है, देखो फल कितना बड़ा बड़ा फल इसमें आया हुआ है। और ये लगभग कितने पौधे होंगे मैंने इसमें? लगभग 500 पौधे हैं इस नर्सरी में और 500 पौधों में लगभग बहुत अच्छी खासी फसल यहाँ पर हुई है, क्योंकि इसमें देखरेख बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करी गई है। और यहाँ पर जाली का भी इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी चिड़ियाँ वगैरह नुकसान ना पहुँचाएँ।
तो उसके बावजूद ये देखो कितना, जब सेवा की होती है ना चीज़ों की, तो अपने आप में ये अद्भुत है। और हरे भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पेड़ों में अब लग रहे हैं जो पके हुए, तो आपको दिखे ये पके हैं। अब ये देखो ये हरे हैं, ये क्योंकि नई फसल अब यहाँ पर तैयार हो रही है। तो ये जब पकेंगे, जब तो ये बिक जाएंगे, तब ये पक जाएंगे। तो ये देखिए नए पौधे हैं अभी, ये हैं तो 2 साल के, पर इसमें फल अभी लेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं हरे कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ को लाल है, देखो ये। अच्छा, ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन एप्पल है भैया, ये हरा ही रहेगा, ये लाल होने वाला नहीं है। शुगर जो होता है किसी को, ये बहुत फायदा करता है। अच्छा, ये शुगर फ्री वाला है, ये शुगर वालों के लिए है भैया। आप जिस चीज़ के भी घर में, मेरी माता जी को तो शुगर है, आज को मैं इस भी जाकर उनसे लेके जाने वाला हूँ। तो आप लोग भी अगर किसी को भी शुगर है परिवार में, आपके माता पिता को या आपको, तो आप लोग ये हरे सेब खिला सकते हैं उनको, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता नहीं है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और परिहार साहब का विशेष धन्यवाद है कि आपने इतना सुंदर यहाँ पर ये बगीचे तैयार किए हैं, और आपने यहाँ पर एक प्लांट लगा रखा है, डामर प्लांट भी आपका है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी टंकी का निर्माण भी पानी का यहाँ पर आप कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है। तो देखिए आप लगभग 100 मीटर करीब का एक चेक है ये है, एक इसी के नीचे है, फिर एक इसके नीचे है। तो ये मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देख करके प्रेरणा जरूर लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। तो ये सेब का आनंद लेते लेते हमने वीडियो बनाई, और इस सेब की मिठास जैसी परिहार साहब की मिठास बने, उनके परिवार की मिठास बने, उनके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि आए, यही मैं कामना करता हूँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इनको बेच करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, और समाज में एक संदेश दे सकते हैं कि भैया अगर हम धरती माँ के साथ जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो अगर हम एक बीज डालेंगे तो हमें 1000 बीज होकर पैदा होते हैं। एक सेब का पौधा लगा था, देखो एक पौधे में इतने सेब लटके हैं, और ये हर साल आएंगे। यानी कि एक बार, जैसे हम लोग कहते हैं एक बार सेवा कर दी हो गया, नहीं। धरती माता और पेड़ पौधे हमारे हर साल सेवा करते हैं, और हर साल ऐसे फल देंगे। तो क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसी मेहनत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है सबसे बड़ी इनकी ये क्यारी। यहाँ पर ये जो बगीचा है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर अभी ये खुला है, तो चिड़ियाओं ने भी यहाँ पर नुकसान किया, और यहाँ पर भी फसल हो चुके हैं एक बार ये। तो तोड़ लिया हमने, तो ये एक बार फसल इसमें ले चुके हैं, ये दूसरी फसल तैयार होने वाली है। तो ये भी इसमें लग रहे हैं बड़े पेड़ वाला है, इसमें बड़े पेड़ हैं। देखो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो छोटे छोटे पेड़ थे 6, 7, 8 फीट के, और ये बड़े बड़े पेड़ हैं। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 10 से 12 फीट 15 फीट के पेड़ हैं, और ये इसमें एक ही में कम से कम 20, 30, 40, 50 किलो करीब सेब लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार का इनके ना, एक तो छोटे पेड़ हैं जिससे कि लोगों को छोटे पेड़ 2 साल में ही आप उनके फल ले सकते हैं, और ये बड़े पौधे हैं तो इनको फल भी बहुत आता है इनमें, और ये काफ़ी समय तक चलते हैं। वो 2-3 बार वो फल देते हैं छोटे पेड़, उसके बाद फिर उनमें नया लगाना पड़ता है। तो ये देखो आप, ये है बड़ा पेड़, तो इसमें इस तरीके से फल लगे हुए हैं, और ये भी बिल्कुल पक के रेडी हैं, सारे फल पक के रेडी हैं, ये बिल्कुल तैयार है, ये वाले फल हैं। और ये जो सेब हैं, तो बड़े पौधे भी अगर आपको लगाने हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, छोटे पौधे भी लगाना चाहते हो उस तरीके से लगा सकते हो। और ये देखो क्या बात है, इतना कितने पौधे हैं बहनी इसमें टोटल, गिने कभी? हाँ चलिए, तो होंगे लगभग टोटल पौधे तो मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार पौधे हैं ये टोटल। तो कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर चिड़ियाएँ भी पल रही हैं, कीट पतंग भी पल रहे हैं, क्योंकि सेब गिर रहे हैं तो कीड़े खा लेते हैं, और चिड़िया आती है तो किसी सेब को खा लेती है। तो उससे आदमी के साथ साथ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब इससे पल रहे हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हर प्राणी को सुख मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर ये हरे हरे हो रहे हैं, अभी ये पकने वाले हो रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। तो मैं अभी हूँ ग्राम सभा 7 रदबे में, और यहाँ पर परिहार जी के सेब के बगीचे में हूँ। तो ये नीचे को तो ओपन बगीचा है, इसमें कोई भी इनने वो जाली नहीं लगा रखी है, तो इसमें तो पक्षी वगैरह खूब इनको आनंद लेते होंगे सेब का। और यहाँ से ऊपर को इन्हें पूरे जो 3 क्या वो है बगीचे हैं उनको पूरा पैक किया हुआ है, और बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर। इस जगह में इनने बहुत शानदार यहाँ पर किया हुआ है, और देख करके मन को बहुत आनंद भी आया और प्रेरणा भी मिली कि क्यों न इस तरीके का कार्य हर किसान कर सकता है। जिसको जो सक्षम है, जिसके पास भूमि है, वो चाहे एक ही क्यारी से स्टार्ट करे, वो 200 पौधों से स्टार्ट करे, पर कर सकता है वो। क्योंकि इसमें मेहनत
कम और फ़ायदे ज़्यादा हैं। मेहनत 2 साल की आपको मेहनत है, उसके बाद जब फल देना शुरू कर देते हैं फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सेब खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि फलों का राजा सेब है और इस काम को करने वाला किसानों का राजा मैं कहूँगा। परिहार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा प्रेरणा दायक कार्य इस बागेश्वर जनपद के लिए किया हुआ है, जिसके लिए आपकी भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ नया करते रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ मस्त और दीर्घायु रहेंगे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सी इन वादियों में आपने हमें इस घाटी में इतनी सुंदरता यहाँ पर हमें देखने को मिली, तो इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद है। तो आपका दिन शुभ हो। तो ये है परिहार साहब की रोड के साइड वाली जो बगीचा है, वो हरे सेब बीच में है, जो ग्रीन एप्पल हम कहते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत बड़ा यहाँ पर इनका गार्डन है। और यहीं पर इनका अपनी गाड़ी जो ये मशीनरी होती है यहाँ पर खड़ी होती हैं और ये अपनी इनकी पर्सनल रोड है अपने उसके लिए, जहाँ पर ये आप उनके ऊपर वाले नर्सरी में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं और साथ में जो डामर प्लांट है वहाँ को जाने के लिए ये रोड इन्हें अपनी पर्सनल ज़मीन में बनाई गई है। और ये जो सेब की जो फसल देखी ना मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ से वहाँ तक पूरा आप देखो, ये तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच में आएगा, तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार स्नेह दीजिएगा। और ऐसे लोग जो भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो मुझे उनकी तलाश है। तो आप लोग अगर आप लोगों की नज़र में कोई हैं या आप हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आकर के आपको भी इस मोबाइल के माध्यम से सभी लोगों के बीच में लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपसे कुछ लोग कुछ सीख पाएँ। किसी का अगर एक मेरी वीडियो से अगर किसी का एक का जीवन भी बदलता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और आप लोगों की प्रेरणा से अगर किसी आदमी को अगर रोज़गार मिलता है तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही अपना प्रेम सपोर्ट देते रहिएगा। तो सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।